हे स्कॉलर्स, वेलकम टू जसमिन्स एनसीईआरटी कॉर्नर, जहाँ इंग्लिश लिटरेचर समझना होता है आसान। आज हम पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल एंड ब्यूटीफुली रिटन पोएम इन योर फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक माय मदर एट 66 बाय कमला दास। सो ग्रैब योर बुक, ओपन द पेज एंड लेट्स बिगिन। पोएम शुरू होने से पहले जान लेते हैं थोड़ा सा पोएटिस के बारे में। कमला दास एक वेल नोन इंडियन पोएटिस थी। उनकी पोएम्स इमोशनल, ऑनेस्ट और डीपली पर्सनल होती थी। ये पोएम उन्होंने तब लिखी थी जब उन्होंने एक पल के लिए अपनी माँ को देखा एज एन ओल्ड वीक वुमन। उनको रियलाइजेशन हुआ कि माँ बुढ़ापे के स्टेज पर पहुंच चुकी है। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Doors open-mouthed, her face ashen like that of a corpse. पोएट बता रही हैं कि वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। उनकी माँ उनके पास बैठी थी और नींद में थी। मुंह खुला हुआ था और उनका चेहरा बिल्कुल एशन यानी सफेद पड़ गया था, जैसे एक लाश की तरह। Here's the word ashen। ये लाइंस एक शॉक और दर्द भरा मोमेंट दिखाती है। पोएट को पहली बार रियलाइज होता है कि माँ कितनी बूढ़ी हो गई है। That she was as old as she looked. But soon put that thought away and looked out at young trees springing, the merry children spilling out of their homes. पोएट ने अपने दुख को भूलने की कोशिश की और खिड़की के बाहर देखा। वहां पे ट्री स्प्रिंटिंग दिख रहे थे। इसका मतलब है कि कार चल रही थी और ट्रीज पीछे जा रहे थे, जैसे दौड़ रहे हैं। बाहर बच्चे खेल रहे थे, मेरी चिल्ड्रन, मतलब जिंदगी पूरी तरह से चल रही थी, फुल ऑफ एनर्जी। Here is the word merry children and trees printing. So these line यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। ये लाइंस हम लोग को एक कॉन्ट्रास्ट शो कर रही हैं बिटवीन द young age and the old age. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon. ठीक है। अब यहाँ पे वैन का मतलब क्या हो गया? Where it is written colorless, ठीक है। अब उनका फेस कैसा लग रहा है? कलरलेस, पेल एज अ लेट विंटर्स मून। अब लेट विंटर्स मून क्या होता है? जैसे कि हम लोग विंटर्स में मून को देखते हैं, फेडी सा धुंधला दिखाई देता है, उसी तरह हो गया लेट विंटर्स मून की तरह उनका फेस दिख रहा, ठीक है। अब एयरपोर्ट पहुंचकर जब पोएट सिक्योरिटी चेक के बाद खड़ी होती है, वो दोबारा अपनी माँ की तरफ देखती है। उनका चेहरा पेल था, जैसे लेट विंटर्स मून यानी ठंडा, कमजोर, हल्का सा चांद। इस सिमिली से पोएट माँ के फेस की कमजोरी और उनकी ओल्ड एज को दिखाती है। यहाँ पे लिटररी डिवाइस क्या हो गया? सिमिली। शी इज कंपेयरिंग द लेट विंटर्स मून टू हर ओल्ड मदर्स फेस, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि यहाँ पे लिटररी डिवाइस पहली बार पूछा जाता है और व्हाई इज शी कंपेयरिंग हर मदर टू द लेट विंटर्स मून, ठीक है। एंड फॉर दैट ओल्ड फेमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. तो यहाँ पे फेमिलियर एक्ट का मतलब क्या हो गया? वो डर जो कभी पहले भी हमने महसूस कर रखा है। दैट इज पोएट्स चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। पोएट को फिर से वही बचपन का डर महसूस होता है, माँ को खोने का डर। लेकिन वो कुछ नहीं कहती, सिर्फ स्माइल करती है। उन्होंने कहा सी यू सून अम्मा। ये एक इमोशनल गुड बाय था। So this was the explanation for My Mother at 66 in just 5 minutes. अगर आपको explanation पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।